क्रिस्त में अति प्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हमारे माँ कलीसिया पवित्र तृत्व त्यौहार मना रही है। ये त्यौहार का मतलब समझने के लिए हम प्रयास करें। जैसे हम बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में जब ईश्वर ने मानव को बनाना शुरू किया, वो अपने आप से कहते हैं, आइए हम मानव को ईश्वर के प्रतिरूप बनाए या अपने प्रतिरूप बनाए। प्रभु यीशु ऐसे कहने का मतलब, पिता ईश्वर ऐसे कहने का मतलब होता है कि ईश्वर एक है लेकिन उसमें तीन व्यक्ति है। इसलिए वो अपने आप से कहते हैं, हम मानव को अपने प्रतिरूप बनाए। वो नहीं बताया मानव को मेरे प्रतिरूप बनाए, नहीं बताया, परंतु अपने प्रतिरूप बनाए बोले। इसलिए ईश्वर एक परिवार है और ईश्वर एक परिवार है। इसी को हमको समझने के लिए ईश्वर की ज्ञान और बुद्धि की जरूरत है। ये बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि हम साधारण रूप से मानव अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से इसको नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हम ईश्वर की द्वारा मिले हुए कृपा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, उसी के मनन चिंतन के द्वारा हम आज के इस विषय पर बात कर सकते हैं। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु सन्मति के सुसमाचार अध्याय 28, 19, 20 में जब ईश्वर इस धरती को छोड़ के जाने वाले थे, तब अपने शिष्यों से कहे, जाओ पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो और सुसमाचार का प्रचार करो। इसका मतलब ईश्वर एक है और वो एक में तीन व्यक्ति है। इसको कुछ उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। हम लोग इसी को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मोबाइल के बारे में पूरा जानकारी है, वो मोबाइल बनाना शुरू कर देगा। उसी प्रकार अगर हम ईश्वर के बारे में पूरा ज्ञान हमें प्राप्त है, हम स्वयं ईश्वर बन जाएंगे। इसलिए ईश्वर बहुत बड़ा रहस्य है। इसको हम दुनिया की चीज़ों के द्वारा, दुनिया के ज्ञान के द्वारा उसी को समझने के लिए हम प्रयास करेंगे। जैसे हम सब जानते हैं, धरती में विभिन्न पौधा हैं। उदाहरण के लिए हम 3 पेड़ों के ले लें, आम के पेड़, कटहल का पेड़ और जामुन का पेड़। ये तीनों धरती में है। ये तीनों को एक ही प्रकार का पानी ही दिया जाता है और ये तीनों को एक प्रकार का वातावरण पैदा किया जाता है। लेकिन तीनों का फल अलग है और फलों का गुण अलग है और उनका रूप रंग अलग है। उसी प्रकार उन लोग भले धरती में रहते, एक ही वातावरण में रहते, एक ही प्रकार का पानी मिलता है और फिर भी उनका फल अलग है, उनका कार्य अलग है, उनका रूप रंग अलग है। उसी प्रकार ईश्वर एक है। जैसे हम लोग इस्लाम धर्म में लेंगे तो वो ईश्वर एक है और एक ही व्यक्ति है। और हम हिंदू धर्म में लेंगे तो ईश्वर अनेक है, लेकिन उन लोग 3 लोगों को 3 ईश्वर के रूप में बताते हैं। जैसे उन लोग ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों को त्रिमूर्ति भगवान कहते हैं, लेकिन त्रिएक भगवान नहीं कहते हैं। और इसके अलावा उन लोग 33 करोड़ भगवान होते हैं बोलते हैं। और कुछ धर्म जैसे बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, ये लोग पूर्ण रूप से ये नहीं बताते हैं ईश्वर एक है या अनेक है या ईश्वर है या नहीं है। उन लोग बहुत मौन रखते हैं। उन लोग केवल एक सुपरसोनिक, एक सुपर पावर में उन लोग विश्वास करते हैं और उन लोग ये स्थापित नहीं करते हैं या ये बताने के लिए भी कोशिश नहीं करते हैं क्या ईश्वर एक है, ईश्वर अनेक है और
जैसे मुसलमान धर्म में, मुस्लिम धर्म में मुस्लिम भाई लोग ईश्वर एक ही है और एक ही व्यक्ति कहते हैं। जैसे उन लोग अरबिक में कहा देते हैं अल्लाह इल्लल्लाह, मतलब अल्लाह ही ईश्वर है, इसके अलावा और कोई ईश्वर नहीं है बोलकर उन लोग वहीं पर ईश्वर के बारे में बताकर समाप्त कर देते हैं। लेकिन हम ईसाई लोग ईश्वर को त्रित्व के रूप में, त्रिएक ईश्वर के रूप में मानते हैं। क्यों मानते हैं? ये अचानक एक नया थियरी, नया विचार पैदा नहीं हुआ। उसको जानने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत जांच करना पड़ा, बहुत सोच विचार करना पड़ा। इसी के आधार पर हमारे ईसाई धर्म में हम ईश्वर एक है, परंतु एक ही ईश्वर में तीन जन है। कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये तीनों एक ही है, लेकिन उनका कार्य अलग है और उनका शक्ति अलग है। लेकिन उनका पूर्ण में जो पिता में है वो पुत्र में है, जो पुत्र में है वो पवित्र आत्मा है। ये क्यों ईश्वर त्रिएक ईश्वर होने की क्या आवश्यकता है? ये हम मानव जाति के लिए इसी प्रकार होने की आवश्यकता है। मानव जाति में क्या है? मानव एक परिवार में पैदा होते हैं, लेकिन वो लोग फिर जैसे दिनों बढ़ते जाते हैं, वर्षों हो जाता है, अलग होने लगते हैं। वो लोग अपने आप को किसी को महान समझने लगते हैं, किसी को बड़े समझने लगते हैं, किसी को छोटे समझने लगते हैं। लेकिन त्रिएक तृत्व ईश्वर हमें क्या बताना चाहता है? त्रिएक तृत्व ईश्वर हमें ये बताना चाहता है कि ईश्वर में एकता है, यूनिटी है। ईश्वर में समानता है, इक्वालिटी है। ईश्वर में भिन्नता है, मतलब देयर इज डिफरेंस। तो जैसे हमारे भारत देश को हम कहते हैं भिन्नता में एकता, उसी प्रकार ईश्वर में भिन्नता है फिर भी एकता है। तो हम मानव कभी कभी हम सम्मान नहीं करते, समानता को नहीं मानते, एकता को नहीं मानते और अपने आप को महान समझ लेते और अपने आप को घोषित करते मैं बड़ा हूँ, मैं उनसे बड़ा हूँ और उससे छोटा हूँ। हम अपने आप को मान लेते हैं। लेकिन ईश्वर ही बताना चाहता है जब हम इस धरती में जिए ईश्वर के समान जिए। कैसे जिए? उनके समान एकता में, उनके समय समानता में, उनके समय भिन्नता में, उनके समान शक्ति में। हम एक समझकर, अपने आप को एक परिवार समझकर, जैसे ईश्वर के बीच में भिन्नता रहने के बावजूद उन लोग एक रहते हैं और उन लोग कभी अपने आप को यह प्रकट करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं मैं पिता से बड़ा हूँ, या पिता कभी कोशिश नहीं करता है मैं बेटा और पवित्र आत्मा से बड़ा हूँ। उन लोग तीनों एक ही समान रहकर, एक ही शक्ति और एक ही एकता, एक ही समानता के रूप में अपने आप को एक परिवार के रूप में प्रकट करते हैं। उसी समान हम मानव लोग इस धरती में एकता में रहना चाहिए और समान एक दूसरों को समान दिखाना चाहिए और एक दूसरों को हम भिन्नता को स्वीकार करना चाहिए। और हम में कोई बड़े नहीं है, कम में कोई छोटे नहीं है। इसीलिए आइए आज के त्यौहार से प्यारे भाइयों और बहनों हम ये समझने के लिए कोशिश करें जिस प्रकार त्रिएक तृत्व ईश्वर है उसी प्रकार हम सब एक बने रहें। और जैसे हम पिता में पुत्र है और पिता और पुत्र में पवित्र आत्मा है, उसी प्रकार हमारे परिवार के सदस्य एक ही परिवार में एक साथ मिलकर रहें। भिन्नता हो सकता है, भिन्नता होने के बावजूद एकता बना के रहें। इसीलिए ईश्वर चाहता है जैसे वो एक है वैसे हम भी एक बने रहें। जैसे वो एक दूसरे से मिलते रहते हैं, एक दूसरे से अपने कार्य मिलकर कार्य करते हैं, उसी प्रकार हम भी एक दूसरे से मिलकर रहें, एक दूसरे से मिलकर कार्य करें ताकि हम में एकता हो सकता है।
हम में सम्मेलनता हो सकता है, हम में विभिन्नता होने के बावजूद हम में एकता बन के रहे। जैसे हम अपने देश का कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वैसे हम ईश्वर में भिन्नता में एकता हम पाते हैं। उसी प्रकार हम अपने परिवार में भी, अपने अड़ोसन में भी, अपने देश में भी विभिन्न भाषा होने के बावजूद, विभिन्न क्षेत्र होने के बावजूद, विभिन्न रीति रिवाज होने के बावजूद आइए हम एक बन के रहें, क्योंकि हमारा ईश्वर एक है, उनमें 3 जन है और वो एक सृष्टि करता है, एक मुक्तिदाता है, एक देखभाल करने वाला है। वही है सृष्टिकर्ता पिता ईश्वर है, मुक्तिदाता प्रभु मसीह है और हम तक देखभाल करके सस्टेन करने वाला और हमें जीवन में आगे बढ़ने का शक्ति प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा है। आइए इसलिए ईश्वर एक है तो हम भी एक बन के रहे। आमीन।